वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। की उदासी। अब तक आपने पढ़ा कि डिनर पार्टी में कशिश बहुत गुस्से में निकल जाती है और वही लतिका अपने हस्बैंड को कशिश के साथ बुरे बिहेवियर का कारण बताती है। अब आगे लतिका के मुंह से यह सारी बातें सुनकर गौरव के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से अजीब हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें सचमुच इन सब पर भरोसा है? ऑफ कोर्स मुझे भरोसा है। वह जो साधु महात्मा थे केदारनाथ वाले, उनकी बहुत बड़ी मान्यता है और उन्होंने आज तक जो भी कहा है वह सच ही कहा है। असली राजकुमारी जंगलों में भटक रही है और घर नहीं लौट पा रही है। उसकी जिंदगी बहुत सारी परेशानियों से भरी हुई है और हमेशा उसके खिलाफ चालें चली जाती रहती है। क्या ये डिस्क्रिप्शन कियारा का नहीं है? वह सक्सेना परिवार की बेटी थी, मगर वह बाहर की दुनिया में बड़ी हुई और जो भी कुछ एक्सपीरियंस और चैलेंज उसने फेस किए वह सब किस्मत का खेल था। और कशिश क्लियरली वह विलन थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि कोई छोटा ही नई जनरेशन को आगे लेकर जाएगा। क्या कियारा आखिर में सक्सेना परिवार में लौट नहीं आई? वह उस परिवार की राजकुमारी है और उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। क्या आपने कभी उस ओना के बारे में सोचा है जो कियारा मल्होत्रा परिवार में शादी करने के बाद हमारे परिवार के लिए लेकर आएगी? भले ही किस्मत की बात ना हो, मगर वह एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। ये सुनकर गौरव की आंखें छोटी हो गई और वह चुप हो गया और आगे कुछ नहीं कहा। अगर इस बारे में केयरफुली सोचा जाए तो उनकी वाइफ की बातों में सेंस तो बिल्कुल नजर आ रहा था। एक बिजनेसमैन होने के नाते स्पेशली इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद उन्हें ऐसी चीजों पर कभी ना कभी भरोसा तो होता ही है। जैसे कि सक्सेना परिवार को इस बात पर पूरी तरह से भरोसा है, लेकिन अब वह लोग इस बारे में कभी बात नहीं करते हैं, इस बारे में सोचते भी नहीं है। अगर देखा जाए तो मल्होत्रा परिवार कुछ सालों पहले ऑलमोस्ट बैंक करपट होने वाला था और वह कशिश थी जिसने सेल्फलेसली बिना किसी फायदे की उनकी मदद की और धीरे धीरे उन्हें वापस उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। लेकिन वह हमेशा उनकी मदद तो नहीं कर सकती ना। वही कशिश अपने अपार्टमेंट में लौट आए और सोफे पर लेट गई। वह आज जो कुछ भी उसने सुना या फिर जो भी लोगों से वह मिली उस बारे में ना सोचने की कोशिश कर रही थी। असली दुनिया में लोग ऐसे ही होते हैं, जितना तुम उनसे भागने की कोशिश करो उतना ही तुम्हें घिन फील होती है और उतनी ही आसानी से तुम्हारा मूड और इमोशंस उन लोगों से इफेक्ट हो जाते हैं। उसने गहरी सांस छोड़ी और अपना हाथ अपने फोरहेड पर रखा। पूरे रूम में शांति फैली हुई थी। वह कभी कभी यह सोचने लगती थी कि क्या उसे अपने पिछले जन्म में किए किसी काम की इतनी बड़ी सजा मिल रही है। क्या वह लोगों की कोई कर्जदार थी पिछले जन्म में? थोड़ी देर बाद कशिश ने अचानक से अपना सर उठाया और एक कोल्ड ग्लिंट उसकी आंखों में दिखाई दी। उसने अपना फोन पर्स से निकाला और कांटेक्ट में जाते हुए एक नंबर डायल किया। कॉल जल्दी ही दूसरी तरफ से उठा लिया गया तो कशिश ने कोल्डली कहा, वह चीजें कैसी चल रही है जो मैंने तुम्हें चेक करने के लिए कहा था? हाँ, अभी इंफॉर्मेशन भेज दो। थोड़ी देर बाद कशिश ने कॉल कट कर दिया और उसका फोन फिर से बजने लगा। फोन स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबर को देखते ही कशिश का टेंस चेहरा अचानक से सॉफ्ट हो गया और उसने जेटली स्क्रीन पर टेप करके कॉल उठा लिया तो रणविजय का हैंडसम चेहरा क्लियरली फोन की दूसरी तरफ दिखाई दे रहा था। तुम आराम नहीं कर रहे हो? कशिश से उसे देखकर मुस्कुराए और अपने पैर उठाते हुए सोफे पर रख लिए। रणविजय उसके चेहरे की तरफ काफी लंबे टाइम तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, क्या हुआ है? कशिश कुछ देर के लिए हिचकिचाए और उसने कहा, क्या? रणविजय भी सोफे पर बैठा हुआ था और उसने जेटली उसके तरफ देखते हुए पूछा, तुम खुश नहीं नजर आ रही हो? ये सुनकर कशिश ने स्माइल के साथ अपना सर नामे हिलाते हुए सॉफ्टली कहा, कोई बात नहीं है, मैं बस काम में कुछ एडजस्टमेंट कर रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया है। ये सुनकर रणविजय हल्का सा मुस्कुराया और टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और एक सिप लिया। उसने अपनी डार्क आंखों में वह गहराई छुपा ली जो हमेशा ही दूसरों को मुश्किल से ही नजर आती है। उसके बाद लाइटली बोला, काम के लिए अपने आप को ज्यादा हार्ड पुश करने की जरूरत नहीं है। कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई। इतना कहकर वह कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। तो तुम वापस कब आओगे?
रणविजय, जिसने अपने हाथ में पानी का ग्लास पकड़ हुआ था, उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट आ गई और उसने पूछा, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? कशिश उसके चेहरे की तरफ थोड़े खोए हुए अंदाज में देख रही थी। क्या बात है? रणविजय ने एक आईब्रो हल्की सी उठाए और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। उसने नोटिस किया कि कशिश उसकी तरफ देखे जा रही है और लंबे टाइम तक कुछ नहीं बोली, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ गई। क्या कशिश उसके गुड लुक्स की वजह से उसके चेहरे पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही है? उसका रेस्पॉन्स छोटा सा था, मगर उसमें एक अनडिनायबल अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से लोगों की दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाती। कशिश अपने होश में फाइनली वापस आए और रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए वह शर्मा गई। उसे इस तरह देखकर रणविजय लाइटली हंसा और जैसे ही उसे लगा कि उसे कशिश की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने वाला है, उसे उसकी शर्म को ही उसका जवाब समझना होगा, अचानक से कशिश ने धीमी आवाज में कुछ कहा। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने अपना पूरा अटेंशन कशिश के ऊपर दोबारा कर दिया। उसने कशिश का शर्म से लाल चेहरा देखा, जिसने अपने लिप्स हल्के दबाए हुए थे और सर नीचे किया हुआ था और उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रणविजय ने थोड़ी देर तक उसे अपने लिप्स बाइट करते हुए देखा और फिर अचानक अपनी डीप आवाज में बोला, अपने लिप्स बाइट मत करो। कंफ्यूजन में कशिश ने ऊपर उसकी तरफ देखा तो रणविजय ने अपनी आवाज और भी धीमी करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त कितनी अट्रैक्टिव लग रही हो और हम एक दूसरे से कितना दूर है, मैं कैसे तुम्हें किस कर पाऊंगा? ये सुनकर कोशिश को तुरंत रियलाइज हुआ और उसने अपने लिप्स छोड़ दिए, जिसकी वजह से खून लिप्स में जाने लगा और वह और भी ज्यादा गुलाबी दिखाई देने लगे। कशिश कुछ नहीं बोली, मगर रणविजय खुश होकर मुस्कुराया। भले ही वह उसे देखना एंजॉय कर रहा था, मगर फिर भी बोला, ऑलराइट, काफी लेट हो गया है, अगर तुम थकी हुई हो तो जाकर आराम करो। कशिश थोड़ा हैरान हो गई, मगर फिर भी उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें भी जाकर आराम करना चाहिए। ओके, रणविजय ने हाँ में सर हिलाया और धीरे से बोला। कॉल कट होने के बाद रणविजय के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी आंखें डिप होने लगी। उसने थोड़ी देर अपने फोन को देखा और फिर किसी को कॉल लगाकर अपने कान के पास फोन ले गया। सर, दूसरी तरफ से निशांत की आवाज थी। पता करो कि आज रात वह किससे मिली थी। रणविजय ने जब कशिश के चेहरे पर वह खुशी का नाटक और उसकी आंखों में उदासी को याद किया तो उसकी आंखें डार्क होने लगी। वह कैसे काम से थक सकती है? उसकी आवाज कोल्ड थी और फोन की दूसरी तरफ निशांत अपने बॉस के डरावने लुक को इमेजिन कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए कहा, ऑलराइट सर, मैं अभी पता करके बताता हूँ। बिना सोचे भी निशांत जान सकता था कि अगर उसके बॉस किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वह पक्का कशिश ही होगी। वही 2 दिन बाद पल्स एंटरटेनमेंट की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की पार्टी एक 5 स्टार होटल में दी गई थी। कियारा ने एक सिंपल येलो ड्रेस पहनी हुई थी, लाइट मेकअप के साथ, और नीलेश और सुधा के साथ दरवाजे पर मेहमानों को ग्रीट कर रही थी। आज के मेहमान सिंपली ज्यादातर प्लस एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर्स एग्जीक्यूटिव थे और वह इन्वेस्टर भी जो प्लस एंटरटेनमेंट के साथ काम करते थे, और कंपनी के कुछ अच्छे से डेवलप आर्टिस्ट भी। कमलेश्वरी ने स्पेशली कुछ मीडिया वालों को भी पार्टी अटेंड करने के लिए इनवाइट किया था। अब उसकी सारी उम्मीदें प्लस एंटरटेनमेंट की फ्यूचर की उसने कियारा पर लगा दी थी। उसने ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को भरोसा दिला दिया था कि उन्हें पल्स एंटरटेनमेंट की फ्यूचर डेवलपमेंट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और जो रिसेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वह भी जल्दी सॉल्व कर दी जाएगी। उसे पूरा भरोसा था कि कशिश आज यहां आकर खुद आगे बढ़कर एंगेजमेंट कैंसिल कर देती है तो सारी फ्यूचर प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आज रात कशिश अनडाउटेडली सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर थी। रात के 8 बजे गौरव, लतिका और हर्ष भी सीन पर पहुंच गए, मगर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू होने वाला था और कशिश कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से कमलेश्वरी सक्सेना बेचैन होती जा रही थी, क्योंकि बहुत कम ही लोग सिचुएशन के बारे में जानते थे। अगर कशिश आज यहाँ पार्टी में नहीं आए तो इतनी बड़ी एनिवर्सरी पार्टी सेलिब्रेशन करने का पॉइंट ही क्या होगा। उसे अपना सारा प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन फाइनली शुरू हुआ। भोलेनाथ की हेल्थ कंडीशन खराब होने की वजह से कमलेश्वरी ही अब पल्स एंटरटेनमेंट की होस्ट थी और नीलेश जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी था वह भी आखिर में आया। नेचुरली कमलेश्वर सक्सेना ऑफिशियल स्टेटमेंट और पर्सनल ट्रीटमेंट के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बात करने के लिए और एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए स्टेज पर आए, क्योंकि उसकी बातों में ज्यादा वजन था।
होटल पूरी तरह से उनके लिए ही बुक था और बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। ब्लैक, व्हाइट और गोल्डन कलर की स्कीमत से पूरा बैंक्वेट एटमॉस्फेयर डेकोरेट किया गया था, जो एक लग्जरियस वाइब दे रहा था और शैंपेन और फूलों की खुशबू पूरे बैंक्वेट हॉल में फैली हुई थी। सेंटर के हाल के मेनन प्लेटफॉर्म पर हाईटेक स्क्रीन्स भी लगाए गए थे, जिसने लगभग हॉल के एक बड़े हिस्से को घेरा हुआ था। कमलेश्वरी सक्सेना जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई और उसके पीछे की स्क्रीन पर पल्स एंटरटेनमेंट के डेवलपमेंट और कैसे वह लोग एक एक कदम आगे बढ़ते हुए ग्रो कर रहे हैं, ये सब दिखाया जा रहा था। और उसके बाद स्क्रीन पर कंपनी के आर्टिस्ट की सबसे सक्सेसफुल फिल्में और टीवी सीरियल्स दिखाई देने लगे, जो इतने सालों में हुए थे और रिसेंट ईयर्स में हर एक कामयाबी में कियारा को दिखाया जा रहा था। उनकी इस हरकत से लगभग ऑलमोस्ट सब लोगों कन्विंस हो गए थे कि कियारा अनडाउटेडली प्लस एंटरटेनमेंट की बैकबोन है इस वक्त और उसके ऊपर इन्वेस्ट करना एक समझदार चॉइस होगी। कियारा हमारी गुड लक चार्म है पल्स एंटरटेनमेंट की। ना सिर्फ वह खूबसूरत है बल्कि वह काइंड और स्मार्ट भी है और उसके अंदर इतनी यंग एज में इतनी सारी एबिलिटीज है। सक्सेना परिवार सचमुच बहुत ही ज्यादा लकी है जो उनके परिवार में इतनी आउटस्टैंडिंग लड़की है। तारीफों की और सक्सेना परिवार से जलन भरी बातों की आवाज पूरे पार्टी हॉल में फैली हुई थी और सब लोग उसे पहचान रहे हैं। ये अनडाउटेडली एक ग्रेट प्राइड का मैटर था। सारे सक्सेना परिवार के मेंबर्स जो भी वहां थे, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और वह लोगों कियारा से और भी ज्यादा सेटिस्फाई फील कर रहे थे। यहाँ तक कि कमलेश्वरी सक्सेना भी अपना प्राउड छुपा नहीं पा रही थी। कियारा अनडाउटेडली सक्सेना परिवार का स्टार थी और कियारा के आसपास होने के बाद उसे कभी भी उनके बिजनेस में आने वाले किसी प्रॉब्लम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही पल्स एंटरटेनमेंट इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा था, मगर फिर भी उसे इस बात पर पूरा भरोसा था। लेकिन जब कमलेश्वरी सक्सेना के दिमाग में अपनी दूसरी पोती का ख्याल आया तो उसके एक्सप्रेशन खराब हो गए, क्योंकि अब जब वह कमलेश्वरी ने अपनी स्पीच और वह शो भी खत्म कर लिया था, तब भी कशिश पूरे पार्टी हॉल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह कियारा और नीलेश के पास आए जो दरवाजे के पास खड़े थे और कोल्डली पूछा क्या कशिश पहुंच गई। कियारा भी परेशान नजर आ रही थी और उसने कहा अभी तक तो नहीं। कमलेश्वरी की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसकी टोन कोल्ड थी, तुम लोग जाओ और मेहमानों को ठीक से ग्रीट करो। वह पीछे मुड़ी तो उसने एक लंबे और पतले फिगर को पार्टी हॉल से थोड़ी दूरी पर देखा, जो थोड़ी दूरी से हो उसके साथ टोस्ट करने के लिए अपना ग्लास उठा रहा था, जिसे देखकर कमलेश्वर सक्सेना का चेहरा और एक्सप्रेशन और भी कोल्ड हो गए। वही इसी मोमेंट पर होटल के एंट्रेंस पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी स्मूथली आकर रुकी। उस गाड़ी का दरवाजा अंदर की तरफ से खुला और एक लड़की जिसने स्टाइलिश सूट पहना हुआ था वह बाहर आई। उसने एक ब्लू क्रॉप्ड व्हाइट लॉन्ग पेंट पहने हुए थे और एक ब्लू और पीला स्ट्रिप शर्ट और मैचिंग बोटाई, जो काफी एलिगेंट लग रहा था। दरवाजे पर खड़ा यंग डोरमैन उस लड़की की खूबसूरती से हैरान हो गया और वही कशिश ने उसे कोल्ड लुक दिया और फिर कैजुअली गाड़ी की चाबियां देते हुए बोली थैंक यू और फिर वह होटल के अंदर चली गई। पार्टी हॉल के अंदर एटमॉस्फेयर काफी रिलैक्स और चीयरफुल था। खाना, ड्रिंक और अलग अलग तरह की बातें और मजाक वहां पर हो रहा था, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में नॉइस और लाइवली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। मगर जैसे ही कशिश ने हल्का सा दरवाजा खोला और वह इंटर हुई, काफी लोगों की नजरें उसके ऊपर चली गई और वह लोग उसे देखने लगे। उसने एक हाई एंड फैशन के कपड़े पहने थे जो एक सिंपल आउटफिट था और वह प्रोफेशनल लड़की लग रही थी। उसके टोल और पतला फिगर परफेक्टली उस एलिगेंट लुक को सपोर्ट कर रहा था और उसकी स्ट्रांग वाइब को दिखा रहा था। उसका खूबसूरत और चेहरा कोल्ड और उसकी ब्राइट आंखें इंडिफरेंस के साथ पूरे रूम में घूम रही थी। वह अपनी व्हाइट हाई हील्स में बिल्कुल सीधी आगे बढ़ रही थी और उसके कली हेयर नेचुरली उसके पीछे पेट पर बिखरे हुए थे, जो उसकी मूवमेंट के साथ जेटली हिल रहे थे। उसकी खूबसूरती ने एक पल के लिए सबको हैरान कर दिया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। च 54 अनाउंसमेंट करनी है। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश की उदासी फोन के जरिए रणविजय को दिख जाती है और वही कशिश पल्स एंटरटेनमेंट की एनिवर्सरी पार्टी में लेट मगर काफी प्रोफेशनल कपड़ों में पहुंचती है। अब आगे कशिश अपने कॉन्फिडेंट फिगर के साथ अपने प्रोफेशनल कपड़ों में अंदर आई, मगर उसे देखकर कोई कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही कमलेश्वरी ने डायरेक्ट उसके पास आकर डांटते हुए कहा, तुम इतनी लेट क्यों आए। कशिश ने कोल्डली उसकी तरफ देखा और उसकी टोन इंडिफरेंट और डिस्टेंस थी। मैं ऑलरेडी यहाँ पर आकर तुम्हारे ऊपर एक फेवर कर रही हूँ मिसेज सक्सेना।
ये सुनते ही कमलेश्वरी के लुक शार्प हो गए और उसने गुस्से में पूछा, किस तरह का एटीट्यूड है ये और कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे। कशिश ने धीरे से पलके झपकाते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मेरा एटीट्यूड तुम्हारी तरफ कैसा होना चाहिए। कमलेश्वरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, भूलो मत मैं तुम्हारी बड़ी हूँ। ये सुनकर कशिश सार्कास्टिकली हंसी और उसने कहा, अगर तुमने बताया नहीं होता तो मैं तो भूल ही गई थी। कशिश की बातों में कमलेश्वरी सक्सेना सरकेजम साफ महसूस कर सकती थी। क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो इतने सालों में ठीक से तुम्हारा ख्याल ना रखने के लिए। ठीक से, यह सुनकर कशिश दिल ही दिल में हंसी, कमलेश्वरी सक्सेना इन बातों के लायक ही नहीं है। ठीक से का मतलब था एटलीस्ट उसने थोड़ा बहुत उसका ख्याल रखा था और कमलेश्वरी सक्सेना ने इतने सालों में क्या कभी उसकी परवाह की है। कशिश ने मगर कोई जवाब नहीं दिया, उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी। भले ही उसने कुछ नहीं कहा मगर कमलेश्वरी अनकंफर्टेबल फील करने लगी। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हें पता है कि आज तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर कशिश ने सार्कास्टिकली कहा, हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसकी नजरें अब उसके सामने वाले स्टेज पर चली गई। स्पॉटलाइट ऑन थी और एक ही नजर में कुछ वहां पर उसे चेहरे नजर आए जिन्हें वह जानती थी। अगर उसे ठीक से याद था तो वह काफी जाने माने मीडिया कंपनी के जर्नलिस्ट थे। ऐसा लगता है कि आज रात इस एनिवर्सरी पार्टी में वह यानी कि कशिश एक एब्सोल्यूट हीरोइन बनने वाली थी। उसके लिए ही अच्छा है जो फाइनली वह सक्सेना परिवार की कंपनी के जरिए ही कुछ अटेंशन गेन कर पाएगी। कशिश ने गहरी सांस ली और उसे अपने अंदर हैरानी और उदासी की एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। वह अपने कोल्ड चेहरे और डिटरमिनेंट कदमों के साथ आगे बढ़ाने लगी। सब लोग उसकी तरफ क्यूरियसली देख रहे थे मगर उसके ऑरा की वजह से वह साइड हट गए और उसके लिए रास्ता बना दिया। सिस कियारा ने उसे अप्रोच किया। उसके चेहरे पर गिल्ट और उदासी साफ नजर आ रही थी मगर कशिश क्लियरली उसकी आंखों में घमंड देख सकती थी। कशिश ने उसकी तरफ कोल्डली देखा और फिर उसके बगल से बिना उसकी बात का कोई जवाब दिया आगे बढ़ गई। कशिश, अचानक से हर्ष ने उसका रास्ता रोक लिया और उसकी तरफ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहा, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं कशिश, मैं जो भी बात है वह सीधे एक्सप्लेन कर देता हूँ। कशिश ये सुनकर रुक गई और उसने अपना सर हल्का सा घुमाकर हर्ष की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कुराहट दी। रिसेंटली हर्ष को कोशिश के इन सार्कास्टिक लुक की आदत हो गई थी। उसने अपनी आवाज धीमी रखी थी। ऑब्वियसली ज्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं चलने देना चाहता था मगर कियारा और कमलेश्वरी दोनों ने ही यह सुन लिया। कियारा तुरंत मुड़कर तुरंत हर्ष के पास पहुंचते हुए बोली, हर्ष मुझे ये करने दो, मैं स्टेज पर जाऊंगी और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी। ये सब आखिरकार मेरी गलती है। ये सुनने के बाद एटमॉस्फेयर उनके बीच में काफी अनयूजुअल हो गया जिसकी वजह से कई लोगों का ध्यान भी उनके ऊपर जाने लगा, स्पेशली वह गॉसिप वाले रिपोर्टर्स। वही कमलेश्वरी के चेहरे के एक्सप्रेशन खराब हो गए। उनका यह नाटक देखकर कशिश सार्कास्टिकली हंसी। दादी माँ, मैं हर्ष को सारा ब्लेम उसके ऊपर नहीं लेने दे सकती, उसकी कोई गलती नहीं है, कियारा ने थोड़ा डरते हुए कहा। इनफ, क्या तुम लोग मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हो। कमलेश्वरी ने उन्हें डांटा और फिर अपनी नजर कशिश की तरफ करते हुए बोली, स्टेज पर जाओ। कशिश की आंखें कुछ सेकंड के लिए कांप गई और उसकी पकड़ उसके व्हाइट पस पर मजबूत हो गई। उनकी रेपुटेशन, उसका क्या। लेकिन छोड़ो, कम से कम कमलेश्वरी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है, दूसरों की तरह नाटक नहीं करती। दादी माँ प्लीज, मुझे कुछ कशिश से डिस्कस करना है। इनफ, हर्ष कुछ कहना चाहता था मगर एक कोल्ड आवाज अचानक से सुनाई दी। हर्ष ने अपना सर घुमा कर देखा तो उसे कशिश दिखाई दी जो उसकी तरफ काफी घिन भरी नजरों से देख रही थी। मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे लेट हूँ पार्टी के टाइम से। हर्ष, अगर तुम्हें कुछ करना होता तो तुम 1 घंटे में बहुत कुछ कर सकते थे। अगर तुम्हें कुछ कहना था तो तुम्हें अब तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर नहीं कहना है तो इस तरह का नाटक क्यों कर रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया और अभी भी चाहते हो कि मेरे मन में तुम्हारे लिए एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसके बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और या फिर तुम एक्चुअली चाहते ही यह हो कि मैं धोखा खाने के बावजूद भी पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहूं। ये सुनते ही हर्ष के एक्सप्रेशन जम गए। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके दिल पर किसी ने तेजी से पांच मारा हो, जैसे उसे बहुत तेज चोट लगी हो। कशिश ने एक गहरी सांस ली और दूसरी तरफ देखते हुए अपना सर घूमते हुए बोली, हटो यहाँ से। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर क्लियरली इम्पेशेंट नजर आ रहा था और उसने हर्ष को साइड में धक्का दे दिया।
हर्ष पीछे की तरफ गिरने लगा मगर कियारा ने तुरंत आगे आकर टाइटली उसकी कमर को गले लगा लिया और हर्ष के हाथ नेचुरली कियारा की कमर के आसपास लिपट गए। भले ही यह एक सिंपल एक्शन था मगर वह दोनों काफी सिंक में नजर आ रहे थे। कियारा और हर्ष ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कशिश ने कोल्डली उनकी तरफ वह दिखा और आसपास की नजरों को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट स्टेज पर गई। वही कमलेश्वरी खांसी और उन दोनों की तरफ घर कर देखने लगी जिन्होंने अभी भी एक दूसरे को गले लगाया हुआ था। कियारा ने उसका लुक समझ लिया और जल्दी से हर्ष को छोड़ दिया। वही कमलेश्वरी की कशिश को फॉलो करते हुए स्टेज पर गई। कशिश डायरेक्ट स्टेज के बीच में पहुंची और उसने टेबल की तरफ देखा। जैसा कि एक हाई बिजनेस होटल से एक्सपेक्टेड था, यहाँ तक कि टेबल पर भी टच स्क्रीन का कंट्रोल पैनल लगा हुआ था। उसने धीरे से अपना सर उठाया और उसके डेलिकेट फीचर्स एक्सप्रेशन लेस थे। उसके कोड डोमोनोर में एक अलग सा एरोगेंट, एलिगेंट और नोबलनेस थी जिसकी वजह से वह लोगों की नजरों में अनअप्रोचेबल बना रही थी। वही किशोर ठाकुर कोने में खड़ा होकर स्टेज पर खड़ी है प्राउड लड़की को देखे जा रहा था। गोल्डन चश्मे के पीछे जो उसकी आंखें थी उसमें और भी इंटरेस्ट दिखाई देने लगा। कशिश ने अपनी नजरें ऑडियंस की तरफ घुमाए और उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई और वही उसकी ऐसी स्माइल देखकर कमलेश्वरी के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी और उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी। आई एम सॉरी आप लोगों की शाम खराब करने के लिए। उसकी कोल्ड और अच्छी आवाज पूरे बैंक्वेट हॉल में माइक्रोफोन के जरिए सुनाई दी तो सबका अटेंशन अपने आप स्टेज की तरफ चला गया। जब कशिश ने देखा कि सबका अटेंशन उसके ऊपर फोकस है तो वह हल्के से मुस्कुराई मगर उसकी आंखें कोल्ड थी। शायद आप लोगों में से कई लोग मुझे ठीक से जानते नहीं होंगे, इसलिए मैं अपने आप को ठीक से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं वह सो कॉल्ड मिस कशिश हूँ, वह सक्सेना परिवार की बेटी जिसे 6 साल पहले सक्सेना परिवार से निकाल दिया गया था। उसकी शांत आवाज वहां हवा में फैल रही थी और जो पार्टी हॉल शांत हो गया था, अचानक उसमें धीमी बातें होने लगी। इसे 6 साल पहले घर से निकाल दिया गया था, क्या हुआ था? इसने बहुत सारी बुरी चीजें की थी उस वक्त और आखिर में इसे कॉलेज से भी एक्सपेल कर दिया गया था। सक्सेना परिवार ने पक्का एम्ब्रेस फेल करते हुए निकाल दिया होगा। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह फिर भी सक्सेना परिवार का हिस्सा थी। वह लोग इसी तरह उसे घर से कैसे निकाल सकते हैं, ये कहना मुश्किल है। क्या नीलेश सक्सेना की कर्ज बीवी उसकी पहले बीवी की बेटी को बर्दाश्त करेगी? मैंने तो ये भी सुना है कि इस लड़की की मां जो उसकी पहले बीवी थी उसने सक्सेना परिवार के टॉर्चर से तंग आकर अपनी जान दे दी। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। उन्होंने असली बीवी को मौत के हद तक फोर्स किया और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। देखो तो सुधा और कियारा कैसे एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि जिसका हक है वह मुश्किल में जी रहा था। भले ही आवाजें ज्यादा लाउड नहीं थी मगर यह बातें जल्दी ही पूरे वेन्यू में फैल गई क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। वही सुधा और कियारा के एक्सप्रेशन खराब हो गए। वही कमलेश्वरी सक्सेना का चेहरा भी डार्क हो गया। वह जानती थी कि कशिश कभी भी उसके ऑर्डर मानकर उसके तरीके से एंगेजमेंट नहीं तोड़ेगी। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वह साइड में गई और उसने दूसरा माइक्रोफोन उठाते हुए एक्सप्लेन किया। गलत मत समझिएगा एवरीवन, उस वक्त मेरी पोती ने अपने बचपने में आकर कुछ गलती कर दी थी और हमें डर था कि वो पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए हमने उसकी स्टडीज कंप्लीट करवाने के लिए उसे एब्रॉड भेज दिया था। ये सुनकर सब लोगों को कुछ समझ में आ गया और उनकी नजरें कशिश की तरफ देखते हुए अब घिन और गुस्से से भरी हुई थी। ये लड़की कितनी खतरनाक है। कशिश ने अपनी मुठिया टाइटल बंद कर ली और उसके एक्सप्रेशन सीरियस थे, मगर उसके दिल में कोल्डनेस भरने लगी। जो भी चीजें उस वक्त हुई थी वह सब अफवाहें थी, कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं था। कुछ लोगों को उन पर भरोसा था और कुछ लोग उसे सिर्फ गॉसिप मानकर भूल चुके थे। लेकिन आज कमलेश्वरी ने जब कहा कि वह पब्लिक ओपिनियन हैंडल नहीं कर पाती इसलिए उसे अब्रोड भेज दिया गया, तो वह एक डायरेक्टली सबूत था जो उस वक्त के सारे अफवाहों को कंफर्मेशन दे रहा था। ये है उसके सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स आज ना सिर्फ वह लोगों की कियारा के साथ खड़े हैं, मगर रुथलेसली उसकी रेपुटेशन बर्बाद करते हुए ये भी एडमिट कर रहे हैं कि जो कुछ भी उस वक्त अफवाहें उड़ रही थी वह सब सच थी। क्या उनके लिए कियारा की रेपुटेशन इतनी इम्पोर्टेंट है? और वही कशिश बस उनका एक मोहरा है जिस पर सारे ब्लेम वह लोग डाल देना चाहते हैं। कशिश मुस्कुराए और उसने अपनी कोल्ड आंखों से भीड़ की तरफ देखा। वह कुछ बोलने ही वाली थी जब उसे कमलेश्वरी की सख्त आवाज सुनाई दी। कशिश, प्राइवेट बातों को स्टेज पर मत करो, सोचो कि आज तुम यहाँ किस लिए आए हो।
कशिश क्लियरली उसे दबे हुए शब्दों में धमकी दे रही थी। कशिश ने अपने दिल में बढ़ते हुए गुस्से को कंट्रोल किया और एक हल्की स्माइल लेते हुए हाँ में सर हिलाकर बोली, मुझे सचमुच कुछ कहना था, मगर मैं वह स्पेसिफिक टास्क कैसे भूल सकती हूँ जो आपने मुझे दिया है। ये सुनकर कमलेश्वरी की भौहें आपस में सिकुड़ गई और जिस हाथ से उसने माइक्रोफोन पकड़ा हुआ था वह अपने आप टाइट हो गया। वह टास्क जो उसने उसे दिया है, क्या कशिश उसे सबके सामने एक्सपोज करना चाहती है? उसके दिल में एंजाइटी भरने लगी और वह कशिश को वहां से जाने के लिए कहने वाली थी, मगर वह कुछ कह पाती उससे पहले ही कशिश फिर बोली, मेरा आज यहाँ पार्टी में आने का मेन पर्पज सगाई तोड़ना है। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले पूरे वेन्यू में फिर बातें होने लगी। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को जो यहाँ मौजूद है उन्हें पता होगा कि मिस्टर हर्ष जो मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ हैं और मेरी सगाई उनके साथ बचपन में ही तय कर दी गई थी। कशिश की आवाज धीमी और शांत थी, बिल्कुल रिलैक्स, मगर उसमें एक ओबियस सा सार्केज्म था। जब वह बोल रही थी तो वह काफी ज्यादा टेबल की स्क्रीन पर इंटरेस्टेड नजर आ रही थी और नीचे देखते हुए बार बार अपनी उंगलियां से सॉफ्टवेयर को टच कर रही थी। वह यूज स्क्रीन उसके ऑपरेशंस के साथ थोड़ी बहुत फ्लिकर हो रही थी। उसका कैजुअल डोमोनोर आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा था, बल्कि वह एक शांत इंसान नजर आ रही थी। अगर वह सबके सामने बचपन की सगाई तोड़ सकती है तो वह और क्या नहीं कर सकती। हम एक साथ बड़े हुए हैं और मेरे 18वीं जन्मदिन पर हमने हमारी एंगेजमेंट को अनाउंस किया था और उसके बाद हमने ऑफिशियली डेटिंग शुरू की थी और आज ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं। आज तक हर्ष की प्रेजेंस उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखती थी। जब स्कूल में उसे परेशान किया जाता था तो हर्ष उसे प्रोटेक्ट करता था। जब वह अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाती थी तो वह उसे समझाता था और उसे अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करता था। जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई तो वह इकलौता ऐसा इंसान था जो उसके साथ खड़ा था। वह उसका इमोशनल सपोर्ट था जब वह उदास होती थी। अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो हर्ष ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था कशिश को वहां पहुंचाने में जहां वह आज थी। वह बिल्कुल भी उतना बुरा नहीं था, बस बेवकूफ था। कशिश ने एक कड़वी मुस्कुराहट दी और उससे भी ज्यादा कड़वाहट उसे अपने दिल में महसूस हो रही थी। वह हर्ष के साथ अपने टूटे हुए रिश्तों को लेकर उदास नहीं थी, बस वह अपने आप को कभी कभी सोचने से रोक नहीं पाती थी कि कैसे उनका इतना लंबा रिलेशनशिप इतने बुरे तरीके से खत्म हुआ। क्या उसे इस बात का रिग्रेट होता है? ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि इतना सिर्फ 8 सालों का उनका एंगेजमेंट का रिश्ता खत्म हुआ था, बल्कि उनकी बचपन की दोस्ती भी खत्म हो गई थी। कशिश ने गहरी सांस ली और अपना सर उठाया और हल्के से मुस्कुराए और उसकी वह मुस्कुराहट देखकर हर्ष को एक अजीब सी उदासी महसूस हुई और कुछ खोने का वह जाना पहचाना डर उसे फिर से अपने अंदर महसूस होने लगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 55 कशिश पर इल्जाम। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश पार्टी में पहुंचती है और कमलेश्वरी सक्सेना और बाकी सब उसे सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। अब आगे हर्ष को एक अजीब सा डर लग रहा था, जैसे बहुत ही कुछ कीमती उससे दूर जा रहा हो। वही कुछ सेकंड के लिए कशिश पोज हुई, फिर उसने आगे कहा। उसके दोनों हाथ कंट्रोलर के दोनों साइड पर थे और वह मुस्कुरा कर बोली, लेकिन बदकिस्मती से हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता और यह एंगेजमेंट अब हम दोनों के ऊपर बोझ बन गई है। इसलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए हमारी एंगेजमेंट की कैंसिलेशन अनाउंस करती हूँ और उसे आजाद करती हूँ और खुद को भी इस रिश्ते से। ये सुनकर पूरे वेन्यू में ऑलमोस्ट कुछ मिनट के लिए कोई आवाज नहीं हुई। उसके बाद कई सारे डिस्कशन आपस में ही होने लगे। सब लोगों का ध्यान अब हर्ष की तरफ था। वही हर्ष अंदर ही अंदर रिलीफ फील कर रहा था, मगर उससे भी ज्यादा वह कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहा था। उसके एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड थे, उसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी। सब लोगों को लग रहा था कि वह ना खुश है और एम्ब्रेस भी सबके सामने ये खबर सुनकर। आफ्टर ऑल मल्होत्रा परिवार मुंबई के अमीर परिवारों में से एक था और उसका इकलौता वारिस होने के नाते हर्ष कैसे आसानी से एक लड़की के हाथों डंप होना बर्दाश्त कर सकता था। और वही गौरव और लतिका मल्होत्रा भी ना खुश नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज मल्होत्रा परिवार सक्सेना परिवार के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था, मगर वहां पर मौजूद किसी भी इंसान को सच नहीं पता था। जब कशिश ने एंगेजमेंट खत्म करने के अनाउंसमेंट की तो सक्सेना परिवार और मल्होत्रा परिवार दोनों ने ही एक साथ राहत की सांस ली। वह सचमुच उम्मीद कर रहे थे कि सब कुछ ऐसा ही हो और यही तो एग्जैक्टली उन्हें चाहिए था।
कियारा ने भी एक राहत की सांस ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कशिश इस तरह से कोऑपरेट करेगी। उसने सोचा था कि कशिश कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी, लेकिन लगता है कि उसने कशिश को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया। कियारा के चेहरे पर एक घमंड भरे एक्सप्रेशन थे। उसने स्टेज पर खड़ी कशिश को देखा और वह बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई फील कर रही थी। कशिश, ना सिर्फ आज तुम हार गई बल्कि आज तुम बहुत बुरी तरह हारी हो। कितना पथेटिक है। वही कमलेश्वरी के चेहरे पर शुरू से सख्त एक्सप्रेशन थे, मगर फाइनली अब उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट दिखाई दी, जो जल्दी से उसने बिना किसी की नजरों में आए छुपा ली। और वही कशिश अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, और जब उसने कमलेश्वरी सक्सेना को अपनी तरफ आते हुए देखा तो सार्कास्टिकली हंसी। कमलेश्वर जी ने अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन करते हुए थोड़ा हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ कशिश की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो? कशिश ने अपनी एक आईब्रो उठाए और सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, ऑफ कोर्स। एक गहरी सांस छोड़ते हुए कमलेश्वरी चेहरे पर भारीपन और दुख आ गया और उसने कहा, कशिश, तुम्हें सचमुच नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए? तुमने कुछ करने से पहले इतने इम्पोर्टेंट बात हमसे डिस्कस क्यों नहीं की? ये सुनकर कशिश सार्कास्टिकली धीरे से हंसी। बेशर्म, कितने बेशर्म हैं ये लोग। मिसेज सक्सेना, आप श्योर है कि आप चाहती हैं कि मैं लगातार आपके सवालों का जवाब वह देती रहूं? कशिश के एक्सप्रेशन और टोन बहुत ही ज्यादा सार्कास्टिक थी, और वही उसकी बात सुनकर कमलेश्वरी के चेहरे के एक्सप्रेशन जम गए और उसे बहुत गुस्सा आने लगा। किस तरह का एटीट्यूड है ये? मगर कशिश ने उसकी तरफ कोल्डली देखा और कुछ बोली नहीं। तो कमलेश्वरी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना हाथ वेव करते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम आजकल के यंग बच्चों को हम बड़ों की फिक्री कहाँ होती है। अब जब तुमने ऐसा फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी और पर्सनली मल्होत्रा परिवार से ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। और जहां तक बात रही तुम्हारी और मिस्टर ठाकुर की, उनके साथ कभी घर आओ तो हम ठीक से इसे प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ये सुनते ही कशिश का चेहरा तुरंत डार्क हो गया और उसने पूछा, क्या मतलब है आपका? क्या मेरा कोई रिलेशनशिप है मिस्टर ठाकुर के साथ? कमलेश्वरी की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरा मतलब क्या है। तुमने आज ये एंगेजमेंट तोड़ी, क्या इसका कारण मिस्टर ठाकुर नहीं है? जैसे ही कमलेश्वरी के मुंह से यह बातें निकली, ऑडियंस हैरान होते हुए आपस में बातें करने लगी। क्या कशिश ने एंगेजमेंट मिस्टर ठाकुर के कारण तोड़ी है? मैंने सुना था कि वह इनोसेंट दिखती है, मगर अंदर से ये लड़की कितनी खतरनाक है, और अब पता चला कि वह सारी अफवाहें सच्ची थी। इस तरह की लड़की के बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तो मल्होत्रा परिवार में होना डिजर्व ही नहीं करती। अच्छा हुआ कि इसने खुद आगे बढ़कर सगाई तोड़ दी। इस तरह के सारे कमेंट्स ऑडियंस की तरफ से कशिश के लिए आ रहे थे, और वही कमलेश्वरी ने कशिश की तरफ देखा और उसकी आंखों में वार्निंग साफ नजर आ रही थी। वह अभी भी उसे ये सब मानने के लिए इशारा कर रही थी। ये वही अचानक कशिश को कमलेश्वरी को एक तेज थप्पड़ मारने का मन होने लगा। क्या वह कन्विंस है कि कशिश इतने सारे लोगों के सामने उसे नहीं मारेगी? मिसेज सक्सेना, आप सचमुच बहुत ही ज्यादा बेशर्म है। क्या ये सारी बातें कहते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती आपको? अचानक भीड़ के सारे कमेंट बीच में ही रुक गए और सब लोग ध्यान से कशिश और कमलेश्वरी की बातें सुनने लगे। तुम्हारे और मिस्टर ठाकुर का रिश्ता ऑलरेडी पूरा होने वाला है। किसी भी तरीके से मैं एक्सप्रेस करो, ये शर्म की ही बात है, और तुम सक्सेना परिवार का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होना चाहिए। तुम्हें इस बात पर एग्री करना ही होगा। कमलेश्वरी की सख्त टोन और कमांड सुनकर कशिश को उससे और भी ज्यादा घिन आने लगी, और वह रिपोर्टर्स जिन्हें कमलेश्वरी ने एडवांस में ही अरेंज किया हुआ था, वह अपने आप को रोक नहीं पाए और आगे आते हुए कशिश से सवाल पूछने लगे। मिस कशिश, क्या मिस्टर ठाकुर जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, वह मिस्टर किशोर ठाकुर है, दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन और ठाकुर ग्रुप के मालिक हैं? मिस कशिश, क्या आप और मिस्टर ठाकुर डेट कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? मिस कशिश, आपने सालों पुरानी दोस्ती का नाम लिया और 8 सालों के रिलेशनशिप जो आपका मिस्टर मल्होत्रा के साथ था, क्या ये सब करने के बावजूद आपको सचमुच गिल्टी फील नहीं हो रहा है? चीजें पूरी तरह से इस मोमेंट पर बर्बाद होती हुई नजर आ रही थी। कशिश ने अपनी मुठ्ठियां टाइटली बंद कर ली और किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, मगर उसने स्लोली भीड़ में से आते हुए इंसान को देख लिया और गुस्से के मारे सार्कास्टिकली हंसने लगी। उसने कमलेश्वरी की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मिसेज सक्सेना, आपने सचमुच आज रात मुझे काफी इम्प्रेस कर दिया।
हम दोनों आपकी पोतियां हैं, मगर आपकी जो ये पार्शियलिटी है उसने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे समझ नहीं आता कि आप इतना हार्ड क्यों कोशिश कर रही है कियारा को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन याद रखिएगा, एक दिन मैं आपको आपके इस फैसले पर रिग्रेट करने पर मजबूर करूंगी। मैं मेक श्योर करूंगी कि आप इस बात पर इतना रिग्रेट करें कि जिंदगी भर तो क्या मरने के बाद शांति से ना रह पाए। कशिश यूजुअली दूसरों से रिस्पेक्टफुल होती थी, लेकिन अब उसने कमलेश्वरी को बद्दुआ दी थी और उसकी आत्मा को भी शांति से ना रहने देने की कसम खाई थी। एक्सक्यूज मी, सॉरी एक्सक्यूज मी, वह धीमी आवाज क्लोज होती जा रही थी तो कशिश अपना सर उठाकर कमलेश्वरी का गुस्से से भरा चेहरा देखा और फिर तेजी से हंसने लगी। मुझे तुम लोगों के बदसूरत दिल के बारे में बहुत लंबे टाइम से पता था, लेकिन इस बार तुम लोगों ने सचमुच लाइन क्रॉस कर दी। कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो सक्सेना परिवार ने मुझे दिया है जिसकी वजह से मैं तुम लोगों के लिए खुद को बर्बाद कर लूं? तुम लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? कशिश की यह बात सुनकर कमलेश्वरी अचानक ऊपर देखने लगी और उसकी तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से घर कर देखना लगी। तुम सगाई नहीं तोड़ोगी आज? कशिश सार्कास्टिकली हंसते हुए बोली। किसने कहा कि मैं इतनी अच्छी हूँ? क्या करना चाहती हो तुम? कमलेश्वरी उसकी तरफ अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए शक भरी नजरों से देख रही थी। उसने शुरू से ही कुछ गड़बड़ नोटिस कर ली कशिश के साथ, लेकिन जब कशिश ने बहुत ही शांति से एंगेजमेंट तोड़ने वाली बात अनाउंस कर दी तो कमलेश्वरी शांत हो गई थी। लेकिन अब कशिश के चेहरे की वह कोल्ड स्माइल देखकर कमलेश्वरी फिर से पैनिक करने लगी। क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? डोंट बी वरी, मैंने इतने लंबे टाइम तक पेशेंस रखा, क्या तुम कुछ और मिनट नहीं रख सकती? कशिश। ठीक उसी वक्त कियारा गुस्से भरी आवाज में चिल्लाई, जिसे सुनकर कशिश सार्कास्टिकली हंसी और उसने मीनिंगफुली कमलेश्वरी की तरफ देखा। कमलेश्वरी के एक्सप्रेशन उसके अंदर के तूफान और गुस्से को दिखा रहे थे, मगर कशिश ने अपना चेहरा लगातार अपने सामने से आती हुई कियारा की तरफ कर लिया। कियारा की खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा और उदासी साफ नजर आ रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतने साल हर्ष के साथ रिलेशन के बाद तुमने एक्चुअली उसे धोखा दिया और किसी और आदमी के साथ रिलेशन में आ गई। कियारा के आंसू से भरे चेहरे को देखकर कशिश अपने आप को गहरी सांस छोड़ने से रोक नहीं पाई। उसकी एक्टिंग स्किल्स सचमुच बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। क्या तुम्हें पता है कि हर्ष तुमसे कितना प्यार करता है? उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है? तुम कैसे ऐसा कर सकती हो? हर्ष कितना अच्छा है, इंसान है, और तुमने उसे इस तरह धोखा दिया। कियारा के इस तरह की बातें सुनकर सब लोग उसकी साइड हो गए। ये सिचुएशन ऑब्वियस थी। एक बेवकूफ भी उसकी बातों से समझ सकता था कि कियारा हर्ष को लाइक करती है, और वही कशिश बस बिना किसी जवाब के मुस्कुराए और फिर अपनी नजरें गॉसिप के लिए बेचैन रिपोर्टर्स की तरफ कर ली। वही जब रिपोर्टर्स ने देखा कि कशिश फाइनली उन्हें फेस करने के लिए तैयार है, तो रिपोर्टर्स ने तुरंत पूछना शुरू कर दिया। मिस कशिश, प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। मगर उनके सवाल शुरू होते उससे पहले ही कशिश बोली, अगर मुझे ठीक से याद है तो ठाकुर ग्रुप के मालिक मिस्टर किशोर ठाकुर एब्रॉड में थे और सिर्फ 6 महीनों पहले ही देश में वापस लौटे हैं, राइट? एक रिपोर्टर जो इस मैटर को अच्छे से जानता था उसने कहा, हाँ, मिस्टर ठाकुर जब लौट कर आए थे तो मैंने नहीं उनका इंटरव्यू किया था। कशिश मुस्कुराए और उसने हाँ में सर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। उसको इस तरह करते हुए देखकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और किसी को भी उसका इंटेंशन समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने अपनी नजरें दोबारा कशिश की तरफ वह मोड़ ली। कशिश के चेहरे पर एक हल्का सा सार्केज्म था और उसने अपना सर नीचे की तरफ झुकाया। फिर उसने अपने सामने की कंसोल स्क्रीन को देखा और अपना हाथ उठाया, मगर वह उसे प्रेस कर पाती उससे पहले ही उसके पीछे की बड़ी सी स्क्रीन 2 बार फ्लिकर हुई और स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चीज देखकर सारी वेन्यू में हैरानी फैल गई। कशिश भी कंफ्यूज हो गई और उसने अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और मुड़कर पीछे देखा तो उसके चेहरे पर भी हैरानी साफ नजर आने लगी। कौन उसकी मदद कर रहा है? कशिश भी कुछ सेकंड के लिए हैरान हुई थी, मगर उसके बाद उसे तुरंत समझ में आ गया और उसे अपने दिल में एक वार्म फीलिंग महसूस हुई और वह हल्का सा मुस्कुराए। इस तरह की उसकी मदद उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। वह ऑलरेडी इतना बिजी है, मगर फिर भी एब्रॉड में होते हुए भी वह उसकी मदद कर रहा है। यह आदमी सचमुच उसके सबसे हेल्पलेस मूवमेंट पर इस तरीके से भी वह उसके साथ रहना चाहता है। उसने आज जो कुछ भी बर्दाश्त किया और उसके साथ साथ उसकी उदासी और तकलीफ धीरे धीरे इस मूवमेंट पर गायब होने लगे। उसने गहरी सांस ली और उसने ठीक से अपने पीछे बड़ी सी स्क्रीन पर नजर घुमाई जिस पर कई सारे फोटोज डिस्प्ले हो रहे थे।
सारे के सारे हाई डेफिनेशन फोटोज थे, यहाँ तक कि उनमें टाइम और डेट भी मेंशन किया हुआ था कि कब उन्हें खींचा गया है। उस फोटो के हर एक डिटेल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। हर एक पिक्चर स्क्रीन पर लंबे टाइम तक दिखाई जा रही थी, जिससे किसी को भी उन फोटोज को भूलने का मौका ना मिले, और उन सब में हर्ष और कियारा एक साथ नजर आ रहे थे। पहले फोटो में कियारा हर्ष को किस करते हुए दिखाई दे रही थी और उसका चेहरा शर्म की वजह से लाल था। दूसरा एक बर्थडे पार्टी में लिया गया था, जहां एक फैंसी केक के सामने हर्ष कियारा के गले में एक नेकलेस पहना रहा था और कियारा शर्माते हुए मुस्कुराते हुए हर्ष की तरफ अफेक्शन से देख रही थी। और उनके आसपास कमलेश्वरी, सुधा, लतिका और भी सक्सेना और मल्होत्रा परिवार के मेंबर्स मुस्कुराते हुए काइंडली उन्हें देख रहे थे। ऑफ कोर्स उनमें हर्ष की कजिन सिस्टर आलिया और कुछ और यंग लोग भी थे, जो खुशी से और हल्की जलन से मुस्कुराते हुए देखा रहे थे। ये सब देखकर कमलेश्वरी का चेहरा सफेद पड़ गया और वह लगातार स्क्रीन पर चल रही फोटोज को देखने लगी। उसके पैर कमजोर हो गए और वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गई। वही कियारा ने जो पहली बार फोटोज को देखा तो अपनी जगह पर जम गई। अचानक से आंसुओं से भरा हुआ उसका चेहरा सफेद पड़ गया और यहाँ तक कि वह रोना तक भूल गई। फोटोज दूसरे वाले पर स्विच हुई। उसमें हर्ष ने यूनिफॉर्म पहन हुआ था और कियारा ने एक डांस आउटफिट, और वह दोनों ही एक खाली डांस स्टूडियो में डांस करते हुए एक दूसरे को किस कर रहे थे। कियारा का डांस आउटफिट उसकी बॉडी से चिपका हुआ था और वह दोनों बहुत ही ज्यादा नजदीक नजर आ रहे थे। अचानक से कियारा अपने होश में वापस आए और पैनिक करते हुए जल्दी से ना में अपना सर हिलाते हुए चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सच नहीं है। वही कशिश ने उसकी तरफ अपने चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल के साथ देखा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। च 56 कशिश के सपोर्ट में लोग। अब तक आपने पढ़ा कि पूरा सक्सेना और मल्होत्रा परिवार सारा इल्जाम कशिश के ऊपर लगा देते हैं, मगर तभी अचानक से पूरे पार्टी हॉल में हर्ष और कियारा की फोटोज डिस्प्ले होने लगती है। अब आगे कियारा अचानक से अपने होश में वापस आए और पैनिक करते हुए अपना सर ना में हिलाते हुए मना करने लगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सच नहीं है। कशिश ने उसकी तरफ कोल्ड स्माइल के साथ देखा और कशिश के चेहरे पर वह घमंड भरी ठंड स्माइल देखकर कियारा अचानक चिल्लाए और कशिश को मारने के लिए आगे बढ़ी। कंट्रोलर ठीक कशिश के सामने था और यह बहुत ही क्लियर थी कियारा का इंटेंशन स्क्रीन बंद करने का था, मगर कशिश ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसे रोक दिया। कियारा के चेहरे पर पैनिक साफ नजर आ रहा था और उसने कशिश के चेहरे की तरफ 2 सेकंड के लिए देखा और जैसे ही उसे कुछ रियलाइज हुआ उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई है। कशिश का मेन गोल आज रात यहाँ आने का एंगेजमेंट तोड़ना था ही नहीं, कभी शुरू से था ही नहीं। जैसे ही वह स्टेज पर आई, नहीं जैसे ही उसने वेन्यू में कदम रखा, वह उसे फंसाने के बारे में ही सोच रही थी शुरू से। तुमने जानबूझकर किया, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया, तुमने जानबूझकर इस मौके का फायदा उठाया मुझे फंसाने के लिए। कियारा चिल्ला रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वह अभी भी सच को घुमाने में काफी माहिर है। वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा मासूम और बेचारी लग रही थी। एक कोल्डनेस कशिश की आंखों में दिखाई दी। पास्ट में उसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसे ही एक्सप्रेशन होते थे और सिर्फ कुछ आंसू और कुछ बातों से वह सक्सेसफुली हर चीज का ब्लेम उसके ऊपर डाल देती थी। हर बार ऐसा ही होता है और वह यही सेम ट्रिक इस्तेमाल करती है। क्या उसे सचमुच लगता है कि वह इस बार भी यह सेम मेथड इस्तेमाल करके बच जाएगी? स्लैप! एक तेज आवाज वहां पर गूंजी कशिश से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कियारा को एक तेज थप्पड़ मारा और फिर उसका हाथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से कियारा जाकर डायरेक्ट जमीन पर गिरी। तुम्हें फंसाया, कशिश ने सार्कास्टिकली कहा। तुम हमेशा हर्ष के साथ होती हो, तुमने यह मामला उठाया, तुमने कहा कि हर्ष को मेरी कितनी फिक्र है ना? तो ऐसी फिक्र है उसे और वह ऐसे ट्रीट करता है मुझे। कियारा का चेहरा जम गया था। उसकी उंगलियों के नाखून उसके हाथ में घुस रहे थे और वह नफरत के साथ कशिश की तरफ घुरे जा रही थी। कशिश डेविल तरीके से मुस्कुराए और उसके चेहरे की वह कोल्ड स्माइल बहुत ही क्रूएल नजर आ रही थी। फिर अगली फोटो आई जो 2 सालों पहले ली गई थी। एक रात हर्ष कियारा को घर लेकर आया था और वह ठीक सक्सेना परिवार के विला के सामने एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब तक हर्ष ऑलरेडी वहां पर पहुंच गया था और उसने काफी दुखते हुए दिल के साथ कियारा को उठाते हुए पूछा, कियारा क्या तुम ठीक हो? वेन्यू में फिर से एक बार से बातें होने लगी। हर्ष की यह हरकतें किसी एक बात को कंफर्म कर रहे थे।
कशिश ने उसे फोटो की तरफ देखा और उसकी सार्कास्टिक नजरें धीरे धीरे हर्ष के ऊपर चली गई और उसकी आंखें कोल्ड होने लगी। उस साल में देश में वापस लौटी थी और ऑलमोस्ट हर एक रात इवेंट्स में और अलग अलग लोगों से मिलने में बताती थी ताकि तुम्हारी लगभग बैंकक्रप्ट हुई मल्होत्रा ग्रुप को फिर से खड़ा किया जा सके, मगर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस बीच तुम वक्त निकाल के इसके साथ थे और एक मॉडल बॉयफ्रेंड की तरह नाटक कर रहे थे। आई एम सॉरी। इस पॉइंट पर हर्ष के पास ये सारी चीजें एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, स्पेशली अब जब ये सच था तो वह अब इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। हर्ष उसे फोटो आगे ले जाने से मना करो, रोको उसे, रोको, इसी वक्त यह सब कुछ सच नहीं है। कियारा हर्ष की बाहों में छुपी हुई चिल्ला रही थी और अभी भी इन सब चीजों से इनकार कर रही थी। वह ये सारी चीजें इस वक्त एडमिट नहीं कर सकती थी। अगर यह बातें बाहर आए तो वह इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि इसके नतीजे कितने बुरे हो सकते हैं। हर्ष ने बस उसे टाइटली गले लगाया और अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए कशिश की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में स्ट्रेंजनेस साफ नजर आ रही थी, पूरी तरह से स्ट्रेंजनेस, जैसे वह अपने सामने कशिश को ना देखकर किसी मॉन्स्टर को देख रहा हो। कशिश डेविल तरीके से मुस्कुराए और फिर उसने स्क्रीन की तरफ देखना जारी रखा। अगली फोटो में कियारा फिल्म सेट पर थी और वह दोनों मेकअप रूम में दूसरे को किस कर रहे थे और उनके कपड़े भी काफी अस्तव्यस्त थे। उसके बाद की फोटो मल्होत्रा ग्रुप के अंडरग्राउंड पार्किंग में थी, एक ब्लैक लग्जरियस गाड़ी के अंदर, जहां भी दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। और लास्ट दो फोटोज में वह लोग हर्ष के घर के टेरेस पर एक दूसरे को किस करते हुए दिखाई दे रहे थे। एक और फोटो ली गई थी जो इसी से होटल की थी, रूम के बाहर हॉलवे की, जहां एक दूसरे को वह लोग गले लगा कर खड़े थे। सारी फोटोज प्ले हो गई तो पूरे वेन्यू में पूरी तरह से शांति फैली हुई थी और उसके कुछ सेकंड बाद लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। ओह माय गॉड, तो वह हर्ष है जिसने पहले कशिश को धोखा दिया। उसने अपनी फियांसे पर चीट किया और उसी के बहन के साथ गलत रिश्ते बनाए। जब मल्होत्रा ग्रुप लगभग बैंकक्रप्ट होने वाला था तो उसकी फियांसे से कंपनी को वापस खड़ा करने में उसकी मदद कर रही थी, मगर वह उसकी पीठ पीछे उसकी ही बहन के साथ ऐसे रिश्ते रखे हुए था। और उसके अलावा क्या ज्यादातर फोटोज में ऐसा नहीं लग रहा है जैसा कियारा ने खुद आगे बढ़कर हर्ष को किस किया हो। ये तो क्लियरली अपनी खुद की बहन की फियांसे को बहकाना हुआ। वह सोच क्या रही थी जब उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले कशिश पर इल्जाम लगाकर हर्ष की मदद की। वह और इसकी माँ दोनों ही एक जैसे है, कैरेक्टरलेस और घर तोड़ने वाली औरतें। मुझे तो इन दोनों को देखकर ही घिन आ रही है। ये सुनकर सुधा का चेहरा सफेद पड़ गया और ऑलमोस्ट सिचुएशन को देखकर वह शौक के मारे बेहोशी होने वाली थी। वेन्यू में पूरी तरह से तमाशा मचा हुआ था। कशिश ने ऑलरेडी एंगेजमेंट की कैंसिलेशन अनाउंस कर दी थी, जिसकी वजह से उसे लगा कि सब कुछ जो अरेंज किया गया था वह प्रॉपर्ली हो गया है, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि कशिश ने और भी कुछ सोच रखा है आगे का। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। कियारा अभी भी चिल्ला रही थी और वही रिपोर्टर्स लगातार नॉनस्टॉप स्टेज के पीछे लगी बड़ी सी स्क्रीन और कशिश, हर्ष, कियारा और कमलेश्वरी सक्सेना के कट सिचुएशन की फोटोज ले रहे थे। इस पॉइंट पर उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कौन सा सवाल पूछना है या फिर वह सचमुच कोई सवाल नहीं पूछना चाहते थे। वह लोग अब बोल भी क्या सकते थे। इन फोटोज ने ऑलरेडी सब कुछ प्रूव कर दिया था। तभी मिस कशिश ने सिर्फ यही पूछा कि मिस्टर ठाकुर 6 महीने पहले ही देश में लौटकर आए हैं और उसके बाद बोलना बंद कर दिया, तो यह उनका प्लान था। रिपोर्टर्स जिन्हें अच्छे स्कैंडल की ही तलाश होती थी वह भी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि ठाकुर ग्रुप के जो मालिक है मिस्टर ठाकुर और मिस कशिश के बीच में कोई रिलेशनशिप है, लेकिन अगर सबूत हुआ भी तो उनका रिलेशनशिप सिर्फ 6 महीने पहले ही शुरू हो सकता है और कियारा और हर्ष 3 सालों से एक साथ है और अभी भी यहाँ इनोसेंट होने का नाटक कर रहे हैं सबके सामने। हाँ, अगर ध्यान से सोचा जाए तो थोड़ी देर पहले कियारा का बिहेवियर जब वह कशिश को कंफर्ट कर रही थी सिंपली रिडिक्यूलस है। वह कितनी बेशर्म है, खुद और दूसरों पर बेशर्म होने का इल्जाम लग रही थी। मैं तो उसका नाटक देखकर ही स्पीचलेस हो गई। कियारा का दिमाग इस वक्त कंप्लीटली काम करना बंद कर चुका था। वह फिर भी अपने आप को पूरी कोशिश कर रही थी शांत करने की, मगर ऑडियंस कीजिए जो आवाज थी और उसको लेकर जो डिस्गस्टिंग थॉट्स थे वह उस तक भी पहुंचे रहे थे जिन्हें सुनकर वह शांत नहीं हो पा रही थी। वही कशिश ने पूरे वेन्यू के लोगों का रिएक्शन देखा और मुस्कुराई। वह अभी भी सेंटर में खड़ी थी, उसके हाथ कंट्रोलर के दोनों साइड को सपोर्ट कर रहे थे और उसकी कोल्ड आवाज ठीक उसी वक्त माइक्रोफोन से सुनाई दी। अगर जैसे ही उसकी आवाज वहां सुनाई दी सबकी नजरें अपने आप फिर से उसकी तरफ हो मुड़ गई।
उसके कली बाल नेचुरली उसके कंधे पर बिखरे हुए थे और उसे उसके इम्पोजिंग चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। ब्राइट लाइट उसके ऊपर पड़ रही थी जिसकी वजह से उसके डेलिकेट फीचर और भी ज्यादा नोबेल और खूबसूरत नजर आ रहे थे। पूरे शोर शराबी वाली वेन्यू में अचानक चुप्पी फैल गई और सब लोग चुपचाप स्टेज पर खड़ी लड़की को देखने लगे, जो बहुत ही आसानी से सबकी नजरें अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गई थी। कशिश ने अपनी कोल्ड आंखों को जेटली ब्लिंक किया और फिर बंद करके धीरे से खोला और कुछ ही सेकंड के अंदर उसके चेहरे पर हेल्पलेस दिखाई देने लगी। यहाँ तक कि एक अजीब सी उदासी थी उसके चेहरे पर जिसे वह छुपा नहीं पा रही थी। ये देखकर कियारा की भौहें आपस में सिकुड़ गई। क्या कशिश एक्टिंग कर रही है? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कशिश सार्कास्टिकली हंसी और फिर उसने अपनी इंडिफरेंट और कोल्ड आवाज में कहना शुरू किया, अगर तुम लोग मेरे साथ थोड़ा सा और ऑनेस्ट होते और थोड़ी रिस्पेक्ट देते मुझे तो शायद ये सारा तमाशा क्रिएट होता ही नहीं। मैंने 3 साल एब्रॉड में पढ़ाई करने में बिताया और आप सब ने मुझे इग्नोर किया। मैं 3 साल पहले देश लौटकर आए और किसी ने भी मुझे लेकर थोड़ी सी भी चिंता नहीं दिखाई। मैं इन 3 सालों में 3 बार भी सक्सेना परिवार के घर नहीं गई हूँ। दादी माँ, जैसा कि आपने कहा मैं भी सक्सेना परिवार का हिस्सा हूँ, तो आप मुझसे चाहती थी कि मैं आऊँ तो आज मैं आए और मैंने वह किया जो आपने कहा। लेकिन एक के बाद एक सब लोग मुझे बेवकूफ समझकर मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। कमलेश्वरी, जिसका चेहरा ऑलरेडी सफेद पड़ा हुआ था, उसके एक्सप्रेशन और भी खराब हो गए जब कशिश ने यह बातें कही। और वही कियारा अपनी जगह पर खड़ी थी, गुस्से से कांपते हुए। उसके दांत उसके मुंह के अंदर टाइटली बंद किया हुए थे और उसे अपने मुंह में खून कभी टेस्ट आया क्योंकि गुस्से में उसने अपनी ही जीभ को काट लिया था। लेकिन वह इस बात को अभी नोटिस नहीं कर रही थी और ना ही उसे दर्द महसूस हो रहा था। जैसे ही कशिश ने अपनी बात खत्म की, ऑडियंस ने तुरंत रिएक्ट किया और गुस्से भरी और सार्कास्टिक बातें वहां पर सुनाई देने लगी। मैंने तो कशिश को कभी किसी भी जगह पर नहीं देखा है, ना ही पल्स एंटरटेनमेंट की एनुअल पार्टी में और ना ही किसी और ओकेजन पर। हमेशा कियारा ही सक्सेना परिवार को रिप्रेजेंट करती है। मैंने तो कभी कशिश का नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी भलाई के लिए इसे अब्रोड भेज दिया था, मगर 6 सालों तक इसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं की और अब जब वह उन्हें इसकी जरूरत है तो इसे वापस बुला लिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। कितने घटिया लोग हैं ये लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। हाँ, क्या कशिश ने थोड़ी देर पहले ही सक्सेना परिवार से नहीं पूछा था कि उसे और परिवार के लिए कितने सैक्रिफाइस करने होंगे? क्या ये बात ऑब्वियसली नहीं है? ध्यान से सोचो, कियारा इस वक्त एक हॉट स्टार है और अपने करियर के पिक पर है। अगर यह बात अभी एक्सपोज हो गई कि वह दूसरे लोगों के रिश्ते खराब कर रही है तो क्या होगा? हे भगवान, कशिश के फ्यांसे को उसकी खुद की बहन ने चुरा लिया और उन दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया और अब उसे यहाँ खड़े होकर खुद एंगेजमेंट भी कैंसिल करनी पड़ रही है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? उसके फ्यांसे और बहन दोनों ने ही उसे धोखा दिया और अब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी मदद भी करनी होगी। क्या ये लड़की बेवकूफ है? अगर वह नहीं करना चाहे तो कोई उसे यह करने के लिए फोर्स करेगा? क्या तुमने नोटिस नहीं किया उन फोटोज को, वह बर्थडे फोटो? क्या तुम्हें पता है कि उसे किसने लिया है और तुमने देखा उसमें कौन कौन था? हाँ, हर्ष, कियारा, मिसेज सक्सेना, मिसेज मल्होत्रा, मिसेज कमलेश्वरी सक्सेना और भी कई लोग थे। हाँ, वह ऑलरेडी हर्ष और कियारा के रिलेशनशिप के बारे में जानती थी और ना सिर्फ वह बल्कि मल्होत्रा परिवार और सक्सेना परिवार ने उनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट भी कर लिया था। अभी कशिश ने कहा कि उसकी दादी ने सबके बारे में उसे सोचने के लिए कहा है। सक्सेना परिवार इस वक्त स्कैंडल्स हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए उनकी प्यारी लाडली कियारा के घोटाले को एक्सपोज करने के बजाय उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए सामने कर दिया ताकि वह बदनाम हो और उसी के ऊपर सारा इल्जाम लग जाए। तो कशिश सचमुच यहाँ आ गई। वह ऑलरेडी इतने दर्द में है और अब उसे आगे आकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। ओह माय गॉड, कशिश सिर्फ अपनी फैमिली की कितनी वैल्यू करती है। सक्सेना परिवार ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है उसके साथ? हाँ, तुमने अभी भी देखा नहीं, जब कमलेश्वरी सक्सेना ने मिस्टर ठाकुर का नाम लिया तो कशिश का रिएक्शन से ही समझ में आ रहा था कि वह मिस्टर ठाकुर को जानती भी नहीं और उसे तो ये भी नहीं पता था कि मिस्टर ठाकुर 6 महीने पहले ही देश में लौटे हैं। ये पक्का उसकी दादी ही उसे इस ओकेजन पर मिस्टर ठाकुर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रही है और उसे पक्का लगा होगा कि कशिश इस बार भी सब के बारे में सोचेगी और ऐसे वक्त पर उसे एम्ब्रेस नहीं करेगी और इसलिए उसने फिर से कशिश के ऊपर ही धोखे का इल्जाम लगा दिया। अगर मेरी इतनी हार्टलेस दादी माँ होती तो मैं तो मर ही जाना चाहती।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने बेशर्म लोग कभी नहीं देखे। तुरंत ही सब लोगों का एटीट्यूड कशिश की तरफ बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से बदल चुका था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।